Hello everyone. Most of you must have been to Shimla. It is known as the Queen of Hills and is at approximately 2100 meter above sea level. Most tourists who come to Shimla also visit Kufri, which is just 45 minutes ahead of Shimla. And Kufri Shimla से भी 400 मीटर ऊपर है, अंदाज़ा 2500 मीटर अबव सी लेवल. तो सम ऑफ द टूरिस्ट गो इवन फर्दर देन कुफरी टू नारकंडा, जो कुफरी से भी 200 मीटर ऊंचा है, अप्रॉक्सीमेटली 2700 मीटर अबव सी लेवल. तो नारकंडा शिमला से अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का रास्ता है. और नारकंडा से आगे मोस्टली सीरियस टूरिस्ट ही जाते हैं, या फिर वो जिनके पास टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है. अब आपके मन में ये आएगा कि नारकंडा के आगे क्या है. वेल, अगर सिंगल लाइन में अगर बोलूं तो नारकंडा के आगे ही असली हिमाचल छिपा है. आफ्टर नारकंडा फर्स्ट अ स्टीप डिक्लाइन स्टार्ट्स टुवर्ड्स ब्यूटीफुल रामपुर वैली. दैट इज ऑल्सो द वैली ऑफ द माइटी सतलुज रिवर. तो रामपुर इज अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर्स एंड उसके आगे तो दुनिया बिल्कुल ही अलग है. द वैली बिकम्स टाइटर एंड हायर एंड वेरी डेंजरस. उसके बाद फिर हाइट लगातार इंक्रीज होती है ऑल द वे टू 3600 मीटर अबव सी लेवल टिल यू रीच नाको लेक ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर, राइट. सो द रोड्स आर वेरी स्केरी, द गॉर्जेस आर स्टीप एंड डीप. जब आप पवाड़ी से पू की तरफ जाएंगे तो रास्ते में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कई कॉशन साइंस मिलेंगे. One of them mentions that it is you are traveling on one of the most treacherous roads of the world. तो मैं ये सब आपको आज क्यों बता रहा हूँ? Well, because I have been on those roads for now more than 2 decades, and once I got 3 precious and one of the best life motivation philosophies from an HRTC bus driver during one of the journeys, right? So HRTC stands for Himachal Road Transport Corporation. तो करीब 20-22 साल पुरानी बात है. आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम रिकोंगपियो टू शिमला इन एन HRTC बस एंड वॉज सीटेड ऑन द विंडो साइड टूवर्ड्स द डीप गॉर्ज ऑन माई राइट. नाउ इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप टू किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एज इट इज़ कॉल्ड, एंड आफ्टर दैट आई हैव गॉन देयर ओनली इन माई कार, बट दैट वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट ट्रिप इन बस टू किन्नौर. सो maybe perhaps to receive those philosophies, who knows. Today those roads are much better shape, but उस समय वो बहुत नैरो थी और काफ़ी डैमेज थी और रेन्स और लैंडस्लाइड्स का बहुत इफेक्ट पड़ता था. सो while we were coming from PO to पवाड़ी, आई नोटिस कि बस के एक साइड का टायर तो बिल्कुल एज पे था, क्लिफ के. तो आई वॉज scared to the bone. The bus was full, so I couldn't change any seat, but all I could do was pray and close my eyes. Anyways, as we moved beyond पवाड़ी, तो कड़छम तक पहुँचते तो हालत ख़राब हो गई. आई वॉज शॉक्ड एंड मैं हैरान था कि ऐसी सड़कों पे कोई कैसे बसें चलने दे सकता है. बट हैरानगी की बात थी कि बाकी सब पैसेंजर्स चैन से बैठे थे और किसी को कोई चिंता नहीं थी. 2 घंटे तक मेरी यही हालत रही, जब तक कि हम वहाँ पे एक रास्ता में एक जगह आती है तरंडा माता टेम्पल, तो वहाँ पे गाड़ी रुकी. वहाँ पे एक्चुअली एक टेम्पल है सड़क किनारे कि वहाँ सारी बस कारें रुकती हैं, वो अपना माथा टेकते हैं उस तरंडा माता के उस मंदिर में. वहाँ कई एक्सीडेंट हो चुके थे, तो ये प्रथा बन चुकी है कि वहाँ पे रुक के हर कोई 5-10 मिनट रुक के प्रार्थना वगैरह करता था. वहीं पे मुझे जो है फिलॉसफीज़ मिली जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ. तो बस वहाँ हमारी को 5-10 मिनट के लिए रुकी, तो हमने माथा वगैरह टेका. तो मैंने फटाफट ड्राइवर को ढूंढा और उसको कहा कि जी मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, विल यू, कि मेरी सिर्फ एंग्जाइटी को मैंने कूल करना है. तो मुझे पता लगा कि वो पू का कोई लोकल पर्सन था एंड वहीं का जमा पला और 35 साल की एज थी. एंड वो बड़ा अम्यूज़ हुआ और एग्री हो गया बात करने के लिए. ही सेड, पूछिए क्या पूछना है, क्या पूछना चाहते हैं सिंह साहब. तो आई सेड, भाई आपको डर नहीं लगता इन सड़कों के ऊपर? अब बस जो है ना कितनी चौड़ी है और रोड्स कितने तंग हैं, मतलब बड़ा स्केरी रास्ता है. तो वो स्माइल किया और उसने बोला कि सिंह साहब एक बात बताइए, आप शायद पंजाब के लगते हैं, तो पंजाब में गाँवों में खेतों के बीचों बीच छोटी छोटी सड़कें होती हैं, क्या उस पर आप गाड़ी नहीं चलाते? वहाँ गाड़ी चलाते समय क्या आपकी गाड़ी खेतों में घुस जाती है? तो नहीं ना. तो कहता है ऐसे ही हमारे यहाँ है, हमें बस के लिए इतनी जगह चाहिए और इतनी मेरे पास है, राइट.
अब उसके जैसे आपके वहाँ पे खेत होते हैं और वैसे हमारे इधर कोई खाई है, पहाड़ है, इट डजेंट मैटर, कहते रोड इज़ इनफ टू ड्राइव. नाउ दैट वन लाइन, दैट रोड इज़ इनफ, shook me and stayed with me for the rest of my life. कितनी शानदार फिलॉसफी है, रोड इज़ इनफ. हमारी लाइफ में कई सिचुएशंस आती हैं जिसमें कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, डेंजर हैं, जो हमारे बस में नहीं. We make them big issues in our heads, whereas if we accept them, we will find that we could live and manage them easily and coolly. Road is enough was the first philosophy that young man gave me. उसके पहले जवाब ने मुझे बहुत सांत्वना दी, पर मेरे मन में अभी कई सवाल और थे. तो मैंने उसको पूछा कि पीछे पौड़ी के पास अभी भी सड़क पर काफ़ी बर्फ़ थी, तो मुझे लग रहा था कहीं बार बीच में कि बस शायद स्किड हो रही है थोड़ी थोड़ी. तो मैंने कहा जी आपको क्या परेशानी नहीं होती ऐसे? तो उसने फिर गहरी सांस ली और बोला कि देखिए, मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया था कि बस एक बेजान चीज़ है. उसे नहीं पता कि सड़क किस तरफ है और खाई किस तरफ है, बर्फ़ कहाँ है और कहाँ नहीं है. वो तो बस आपकी डायरेक्शंस को फॉलो कर रही है, स्टीयरिंग के थ्रू, गियर क्लच के थ्रू, ब्रेक के थ्रू. डरा हुआ ही से ड्राइवर होता है, बस नहीं. सो अगर आप भी ना डरें और सिर्फ कंट्रोल के हिसाब से बस को चलाएं तो कभी कुछ नहीं होगा. वाओ, दैट वाज फैंटास्टिक. दैट वाज द सेकंड फिलॉसफी आई गॉट फ्रॉम हिम. द बस डज नॉट नो. देखिए, लाइफ में भी हमारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब एक तरफ खाई होती है और दूसरी तरफ पहाड़ होते हैं प्रॉब्लम्स के, कि बस डज नॉट नो, बस को नहीं पता, आप खुद कॉन्शियस हैं. उसी तरह से ज़िंदगी को नहीं पता कि आपकी इस तरफ कोई खाई है और इस तरफ कोई पहाड़ है, आप खुद ही कॉन्शियस हैं. उस समय इस फिलॉसफी के अनुसार आपको कॉन्शियस नहीं होना है, आपको कूल रहना है, जैसे आप जी रहे हैं सही कंट्रोल्स के साथ, सही डिसीजंस के साथ, स्टेप बाय स्टेप वैसे चलते चले जाइए बिना कॉन्शियस हुए, क्योंकि ऐसे में अगर आप नर्वस होंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आप कर देंगे. अब मेरे माइंड में एक सवाल और था. मैंने उसको पूछा कि फिर भी आप रोज़ इन रास्तों पे लॉन्ग रूट चलते हैं, रिस्क तो है, तो आप इस बारे में कॉन्शियस नहीं होते क्या? आपके माइंड में कुछ भी नहीं होता ऐसा? तो उसने फिर से स्माइल किया और कहा कि देखिए, हम कभी रास्ते का भार सिर पे लेके नहीं चलते सिंह साहब. हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें रास्ते में 100 किलोमीटर इस रास्ते पे 100 किलोमीटर जाना है या 200 किलोमीटर जाना है. हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें बस को बस पहले इस मोड़ से उस मोड़ तक लेके जाना है, फिर उस मोड़ से जो आगे मोड़ होगा वहाँ तक लेके जाना है. जहाँ तक दिख रहा है बस वहीं तक पहले जाओ, ये हमारी फिलॉसफी है. वहाँ सही सलामत पहुँचो, उसके बाद फिर अगले की सोचो. सारे मोड़, सारी खाइयाँ इकट्ठी नहीं आ जाती सिंह साहब. वाओ, आई गॉट द थर्ड फिलॉसफी. एवरी लॉन्ग जर्नी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल जर्नीज. जहाँ तक दिख रहा है बस वहाँ तक जाओ, वहाँ तक सही सलामत पहुँचो, वहाँ पहुँच के फिर आगे की सोचेंगे जहाँ तक फिर आगे दिखाई देगा. हमें ड्राइवर की इस बात से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. हमने पूरी लाइफ का भार आज के ऊपर ढोया होता है. जैसे उसने कहा कि सारे मोड़, सारी खाइयाँ इकट्ठे नहीं आ जाती, इसी तरीके से लाइफ में भी सारी प्रॉब्लम्स, सारी घटनाएं इकट्ठी नहीं आ जाती. तो हम जो हुआ नहीं है उसकी चिंता क्यों करें? जो आपके सामने सिचुएशन है, जो आपके सामने मोड़ है, रास्ता है, जहाँ तक आपको दिख रहा है, वहाँ तक हमें जाना है. वहाँ पहुँच के क्या हो सकता है, क्या नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है. वहाँ जाके क्या सिचुएशन है, उसको हम वहाँ जाके देखेंगे. पूरी जर्नी, पूरी लाइफ की जर्नी का हम भार सिर पे लेके चलेंगे तो हम एक कदम भी नहीं उठा सकते. तो मैंने ड्राइवर को थैंक्स बोला, हाथ मिलाया और फिर सारे बस में बैठ गए. बाकी सवारियाँ भी तब तक बैठ गई थी. तो बस में बैठने के बाद मेरे चेहरे पे स्माइल थी. तो मुझे याद आया कि कृष्ण ने भी अर्जुन को ऐसा ही ज्ञान दिया था गीता में. फिर मैंने सोचा कि ड्राइवर भी तो सारथी होता है. एनीवेज, आफ्टर दैट स्पॉट द बस पास थ्रू मैनी डिफिकल्ट एंड डेंजरस रोड स्ट्रेचेस शिमला तक. पर अब मैं शांत था.
I was concerned but not fearful at all. So this video is once again a tribute to that gentleman driver philosopher. I think he would be nearing his retirement now. So best wishes to him, and thank you all as well for listening patiently. God bless you.